हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्लास 8। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और आप क्लास 9th में जाओगे, क्लास 10th में जब जाओगे तो आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल्स आपको मिलेंगे। लेकिन आपकी क्लास में आज आपके सिलेबस में केवल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन के बारे में जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले हम इक्वेशंस के बारे में जानेंगे। देखिए, इक्वेशन का मतलब क्या होता है। इक्वेशन का मतलब होता है टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। Two mathematical expressions are equal. यानी देखिए, यहाँ पे इक्वेशन का मतलब हो गया टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आर इक्वल। तो अब बात आती है कि एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन का मतलब हो गया कि आप दो तरह के एक्सप्रेशन पढ़े हैं। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़े थे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। तो देखिए, यहां पे जैसे लिखा है 2x + 5, ये कौन सा एक्सप्रेशन है? ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने क्या बताया था? वेरिएबल एंड कांस्टेंट कनेक्टेड बाय सम एंड ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशन। वेरिएबल और कांस्टेंट सम एंड ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी कुछ या एक से अधिक ऑपरेशन के द्वारा कनेक्टेड होते हैं जब, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। वेरिएबल एंड कांस्टेंट कनेक्टेड बाय सम एंड ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो देखिए, यहाँ पे वेरिएबल भी है, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन भी है, और यहाँ पे कांस्टेंट भी है। तो इसको हम बोलेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और यहाँ पे अगर इक्वल लगा है और यहाँ पे 5, तो 5 × 1 लिख सकते हो। अब देखिए, ये एक आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, और ये आपका 5 जो होगा इसको बोलेंगे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। क्या बोलेंगे? न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। तो ये दोनों, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन दोनों जो है वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो आप देखिए, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बोलेंगे। तो मैंने यहाँ डिफिनेशन आपको बताया, टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आर इक्वल। अगर आपस में इक्वल है तो उनको हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन बोलेंगे। देखिए, यहाँ पे ये एक आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था, ये भी एक आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था। दोनों आपस में इक्वल है, इस वजह से हम इसको इक्वेशन बोलेंगे। अब मेरी बात ध्यान देंगे कि जो ये आपका लेफ्ट साइड में एक्सप्रेशन है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। और जो आपका राइट में है उसको, राइट वाला एक्सप्रेशन को हम राइट हैंड RHS बोलेंगे। RHS, इसको RHS बोलते हैं, और ये आपका LHS हो गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और आपका राइट हैंड साइड में न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है। तो जब ये आपस में इक्वल है, इनके बीच में देखिए इक्वल का साइन है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल होते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। जैसे आपको ऐसे लिखा हो x² + 5x + 3 = 0। तो एक बात बताइए, ये आपका LHS है और ये आपका RHS है, दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। इसको हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन बोलेंगे। यानी ये भी एक एक्सप्रेशन है, ये भी एक एक्सप्रेशन है, दोनों मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, दोनों आपस में इक्वल है। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इक्वेशंस। इक्वेशंस आपको ये मिल गए, बहुत सारे इक्वेशंस आपको मिलते हैं। लेकिन अब बात आती है कि आपको जो मैं बता रहा हूं लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं। तो लीनियर का मतलब होता है कि वो इक्वेशन, जैसे ये इक्वेशन दिया है, ये इक्वेशन है, ये आप कंफर्म हो गया कि ये इक्वेशन है। अब ऐसा इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं, जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं, देखिए जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसका डिग्री क्या है, उसका पावर क्या है? 1 होता है। उसका पावर क्या हो? 1 हो। तो जो वेरिएबल इन्वॉल्व है इनमें, तो कौन कितने वेरिएबल है? केवल एक ही वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल इसमें इन्वॉल्व है,
इस वजह से इसका डिग्री देखेंगे, पावर कितना है 1 है, अतः ये क्या हो गया लीनियर हो गया। क्या हो गया लीनियर हो गया। और इक्वेशन क्या है क्योंकि इनके बीच में इक्वल का साइन है, तो ये लीनियर इक्वेशन हो गया। क्या हो गया इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। क्यों लीनियर बोलेंगे क्योंकि जो भी वेरिएबल है उसका पावर क्या है 1, और इक्वेशन क्या होगी बीच में, तो दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपस में इक्वल, इस वजह से इक्वेशन हो गया। अब देखेंगे इसमें कितने वेरिएबल उपस्थित हैं, कितने वेरिएबल उपस्थित हैं, केवल एक वेरिएबल उपस्थित है। कितना वेरिएबल, केवल एक ही वेरिएबल, तो इस वजह से हम यहाँ पे इन क्या बोलेंगे इन वन वेरिएबल। तो आप देख सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इसको बोलेंगे लीनियर। क्यों बोलेंगे क्योंकि इसका पावर क्या है वेरिएबल का 1 है। इक्वेशन क्यों बोलेंगे यहाँ पे बीच में इक्वेशन यहाँ इक्वल है और ये आपका 1 वेरिएबल में है, इस वजह से लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बोलते हैं इसको। जैसे अगर आपको मैं बोल दूं यहाँ पे देखिए 5x प्लस 3 बराबर 0, ये आप बताइए ये इक्वेशन है, पहले कंफर्म हो जाओ इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये भी मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये भी, और दोनों के बीच में इक्वल का साइन हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे इक्वेशन। तो ये इक्वेशन लीनियर है या नहीं इसको चेक करने के लिए यहाँ पे बताइए इसका पावर क्या है 1, इस वजह से इसको लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, केवल एक ही वेरिएबल उपस्थित है। वेरिएबल समझ रहे हैं, आपको मैंने वेरिएबल बताया था पॉलिनोमियल में, तो ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। जैसे अगर यहाँ पे बोल दिया जाए भैया ये बताओ x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये लीनियर है या नहीं है। ऐसे मान लो x² प्लस 5 है, ये लीनियर है या नहीं है, तो लीनियर इक्वेशन है या नहीं, तो आप कहोगे ये इक्वेशन तो है, क्योंकि दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आपस में इक्वल है, ये इक्वेशन तो है, लेकिन ये लीनियर नहीं है बिकॉज इसका पावर मोर देन 1 हो गया। मोर देन 1 का मतलब एक से ज्यादा हो गया वेरिएबल, तो ये लीनियर नहीं होगा, ये लीनियर नहीं है। लीनियर का मतलब एक से ज्यादा पावर नहीं होना चाहिए जो भी वेरिएबल उसमें इन्वॉल्व है। तो चलिए ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो गया। फिर आपको मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए x प्लस वाई 2x प्लस वाई बराबर 5 है, ये बताइए ये इक्वेशन है, ये आप देखेंगे इक्वेशन है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब ये इनके बीच में देखेंगे इक्वल का साइन है, दोनों आपस में इक्वल है, इस वजह से ये इक्वेशन है। बट ये बताइए ये लीनियर है या नहीं, ये लीनियर है क्यों, क्योंकि जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व हैं इसमें, तो वेरिएबल कितने इन्वॉल्व है x और y, और उनका पावर चेक करो, यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 है, तो पावर क्या है उसका 1 है, इस वजह से इसको लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, लेकिन 1 वेरिएबल में नहीं बोलेंगे, इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में बोलेंगे। क्या बोलेंगे लीनियर इक्वेशन, लीनियर तो है क्योंकि जितने भी वेरिएबल इन्वॉल्व हैं उनका पावर क्या है, उनका पावर 1 है। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में नहीं बल्कि 2 वेरिएबल में है। क्या है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड लिखा है बराबर 5 6 लिखा है, तो ये क्या होगा, ये देखेंगे लीनियर इक्वेशन भी है, लीनियर भी है, क्यों, क्योंकि जो भी वेरिएबल का उपस्थित है उनके पावर कितने हैं 1 से ज्यादा नहीं है, इस वजह से। और यहाँ इक्वेशन भी है, लीनियर इक्वेशन तो है ये, इसको लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, बट ये 3 वेरिएबल में बोलेंगे। क्या बोलेंगे 3 वेरिएबल में। तो ये दोनों आपको फर्दर क्लासेस में मिलेंगे 9th 10th 11th 12th में, बट आप क्लास 8th में आपको लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल मिलेगा। जैसे मान लो x प्लस 5 बराबर यहाँ लिखा है 6, ये बताइए लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में है, तो इसमें वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल एक है, और उनका पावर क्या है 1, लीनियर इक्वेशन 1 मिलेगा। अब इसके सॉल्यूशन की चर्चा करते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल,
इसकी चर्चा करते हैं। तो एक बात बताइए, लीनियर इक्वेशन का एक चर्चा करते हैं, इसको नोट डाउन कर लेंगे ऐसे, ठीक है, उसको मिटा दे रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन जैसे आपको मैं बोल दूं x + 5 बराबर आपको दिया है 6 होगा, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हुआ। अब आप बताओ कि इसका सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन का मतलब वो कि x की वो वैल्यू, x का वो वैल्यू जो यहाँ पे रखने पर दोनों पक्ष बराबर आ जाए, दोनों साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। यानी x की वो वैल्यू जो इसमें पुट करने पर दोनों साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे, इस इक्वेशन को फुलफिल कर दे। x की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को फुलफिल करता हो, फुलफिल का मतलब सेटिस्फाइड, दोनों साइड क्या हो जाए, बराबर हो जाए, दोनों साइड बराबर हो जाए। LHS RHS आ जाए, RHS आ जाए, x की वो वैल्यू जब ऐसा कंडीशन का, यानी x बताइए, x की कौन सी वैल्यू यहां रख दें कि दोनों पक्ष बराबर हो जाए। तो x बराबर अगर 1 रख दें, x बराबर रख दें तो यहां क्या हो जाएगा, 1 + 5, क्या हो जाएगा बेटा, 1 + 5 6 है, ये पहले से, तो 6 बराबर 6 आ गया नहीं। इसका मतलब इसको बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। x = तो भी x = 1 इसमें रखने पर दोनों साइड क्या हो जा रहे हैं, बराबर हो जा रहे हैं, इसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब जैसे अगर हम लिखते हैं यहाँ पे बेटा x + 2 बराबर 8, बेटा x की कौन सी वैल्यू यहां रखेंगे कि दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा। तो x बराबर अगर 4 रख दो, नहीं अगर तुम 6 रख दो तो क्या हो जाएगा, 6 + 2 बराबर 8, यानी 8 बराबर आपको 8 मिल गया। क्या मिल गया, 8 = 8 मिल गया। इसका मतलब x = 6 को क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। समझ में आई बात? अब दूसरी चीज, जैसे एक क्वेश्चन और है, अब मान लो यहाँ पे x - 3 बराबर 2 दिया हुआ, x की कौन सी वैल्यू इसमें पुट करें कि दोनों इक्वेशन पुट मिल जाए। यहाँ बताइए, अगर यहाँ पे x की वैल्यू 5 कर दें, यहाँ क्या रखें 5, तो 5x बराबर 5 अगर पुट करते हैं तो 5 - 3 बराबर 2, यानी 2 बराबर 2 आ गया। तो ये क्या हो गया, ये जो लीनियर इक्वेशन है ये फुलफिल हो गया। ये देखिए दोनों साइड क्या हो गए, बराबर हो गए, यानी इस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, लीनियर आपका सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब दूसरी चीज है, अगर आपको यहाँ पे ऐसे लिखा हो कि x + 1 बराबर x - 5 बराबर 4 दिया, x बराबर आपको 2 बराबर मान लीजिए, यहाँ पे 3 दिया, बताइए क्या रखेंगे यहाँ पे, 5 - 2 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो 5 को क्या बोलेंगे, ये सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। तो ये सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है। मेरी बात ध्यान दो, जैसे मान लो x - 1 और +x बराबर 3 दिया है, तो अगर हम यहाँ पे अगर हम क्या दें, x 2 - x 3 - x बराबर 4 जाएगा, 3 - 4 बराबर x की कौन सी वैल्यू रख दें कि ये क्या हो जाए, 4 हो जाए। तो बताइए 3 में से क्या माइनस कर दें कि हमको 4 मिल जाए। तो 3 में से अगर आप यहाँ पे -1 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस प्लस, तो 3 + 1 = 4, तो 4 बराबर आपको मिल गया 4। इसका मतलब ये 1 + 1 क्या होगा, ये x बराबर -1 पर ये क्या हो रहा है, ये दोनों साइड बराबर हो जा रहे हैं, x बराबर -1 पे। तो x बराबर -1 को सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। समझ आएगी आपको? चलिए अब यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन को। जैसे आपको मिल गया
2x प्लस 5 बराबर 6। इसका सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे निकालते हैं? तो x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो आपको क्या करना होगा, ये आपका राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड। तो वेरिएबल को किसी एक साइड में रखोगे, वेरिएबल को किसी एक साइड में रखोगे और कांस्टेंट को दूसरे साइड में ट्रांसपोज करेंगे। तो बताइए सबसे पहले अगर 2x प्लस 5 है तो x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये बताइए वेरिएबल को एक तरफ करेंगे, यानी एक साथ जो एक मित्र लोग हैं, मित्र लोग एक साथी लोग होंगे एक तरफ, और देखिए ये 5 और 6 एक बिरादरी के लोग हैं, 5 और 6 एक बिरादरी के लोग हैं। तो 5 को जब उधर भेजेंगे, भैया कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट ये भी तो ऐसे ही बिरादर के हुए, तो 5 को जब उधर भेजेंगे तो 2x, तो जब भी कोई चीज एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ट्रांसपोज किया जाता है, सीधा ये प्लस के रूप में है तो उधर जाएगा तो माइनस साइन चेंज हो जाता है, माइनस के रूप में हो जाएगा। तो यहाँ प्लस के रूप में है, ये हो जाएगा 6 और उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। सबसे पहले आप बताइए, ये मान लीजिए आपका 2x प्लस 5 है, इसमें ये जो है 2 इनसे x से ज्यादा जुड़े हुए, जैसे इनसे रिश्ता थोड़ा सा ज्यादा है, x से रिश्ता 2 का ज्यादा है, तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन ज्यादा आता है, उनका लगाव थोड़ा ज्यादा रहता है। ठीक है, और ये प्लस है, ये दूसरा घर है, दूसरे घर पे है लोग हैं। तो सबसे पहले अगर आपके घर में कोई तीसरा आके रह रहा है तो आपको घर खाली करवाना होगा, तो तीसरा को पहले भगाएंगे ना, तो पहले तीसरा को इसको भगाएंगे, 5 को प्लस वाले को पहले उधर फेंक देंगे। फिर लेकिन उसके बाद अगर आपका घर का कोई सदस्य जो है बहुत बदमाशी करने लगा, बदमाशी करने लगा, तो उसको भी निकाल देंगे घर से। तो यहाँ देखिए हमने पहले 5 उधर भेजा, 6 - 5, अब यहाँ 2x बचा। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर 2x बराबर क्या मिल गया 1। अब x बराबर जब लिखोगे तो यहाँ केवल x की वैल्यू निकालनी है, बाकी जो भी बचता है दूसरे साइड में भेज देंगे, x को छोड़ के दूसरे साइड। तो यहाँ क्या होगा, मल्टीप्लाई का साइन है, तो जब भी कोई एक साइड से दूसरे साइड में मल्टीप्लाई के रूप में और दूसरे साइड में उसको ट्रांसपोज करेंगे तो वो क्या होगा, डिवाइड के रूप में होता है। तो यहाँ पे आप जाओगे तो 1 अपान क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई के रूप में उधर जाएगा, डिवाइड के रूप में हो जाएगा। तो x की वैल्यू 1/2 हो गई। आप इसको चेक कर सकते हो, जैसे 2x प्लस 5 बराबर यहाँ पे 6 है, आप LHS ले लो, LHS लिया आपने 2x प्लस 5, यहाँ ले लो 2 इंटू x की वैल्यू कितनी आई है 1/2 कर दो प्लस 5, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 1 प्लस 5 कितना क्या होगा 6। देखिए ये RHS के बराबर आ गया कि नहीं, ये RHS के बराबर आ गया कि नहीं। तो आपको सॉल्यूशन भी चेक करना होगा, देख सकते हैं आप यहाँ पे जो x बराबर 1/2 जो है, ये आपका सॉल्यूशन सही है या नहीं, आपका आंसर सही है नहीं, इसमें रख के देख लीजिए। अगर दोनों साइड बराबर आ जाते हैं तो ये सॉल्यूशन आप लीनियर इक्वेशन का है, x बराबर 1/2 सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन का। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के एक ही सॉल्यूशन मिलता है, मेरी बात ध्यान रखना बेटा, एक सॉल्यूशन मिलता है। जैसे अभी क्या है, x प्लस 5 बराबर 2 है, बट x का केवल एक ही वैल्यू मिलेगा जो इसको क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। x बराबर -3 आएगा और प्लस 5 तभी ये 2 आएगा, 2 बराबर 2 तभी आएगा। x की वैल्यू एक ही केवल -3 पर ही दोनों साइड क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। और अगर कोई वैल्यू रख करके चेक कर लो आप, जैसे x प्लस 5 x प्लस 2 बराबर 5 दिया, x बराबर 3 के अलावा 3 के अलावा कोई और वैल्यू रख के चेक करिए, कभी नहीं होगा, दोनों पक्ष आपस में बराबर कभी नहीं होगा, केवल 3 पर होगा। इसका मतलब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। यूनिक का मतलब केवल एक सॉल्यूशन मिलता है, केवल एक सॉल्यूशन मिलता है, एक सॉल्यूशन मिलेगा, यानी 3 + 2 कर दोगे 5, यानी ये इसको अपने सॉल्यूशन आप लीनियर इक्वेशन, ठीक, सॉल्यूशन आप लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। ये चीज बेटा, अगर अभी 2 वेरिएबल में देखिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, 2 वेरिएबल में इनफाइनाइट सॉल्यूशन, देखिए x प्लस 2 है, बट x प्लस y है बराबर 50। तो बताइए अगर यहाँ पे रोहित शर्मा और यहाँ विराट कोहली है, ये दोनों मिला करके 50 रन माने हैं, रोहित शर्मा विराट कोहली दोनों मिल करके 50 रन बनाए हुए हैं। इंडिया का स्कोर इस समय हमें किसी से पूछ लिया आपने कि भैया इस समय इंडिया का स्कोर क्या है, तो कोई कहा अरे 50 रन है, तो कौन कौन खेल रहा है, ओपनिंग कौन कर रहा है, विराट कोहली और रोहित शर्मा, आपने बोला। तो भैया ये 50 रन हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि केवल ये दोनों लोग मिल करके 50 रन बनाए हैं,
तो आप बता सकते हो क्या कि रोहित शर्मा कितना बनाया है या विराट कोहली कितना बनाया है, ऐसे नहीं बता सकते हो सकता है ये 1 रन मारे हो, ये 49 रन मारे हो सकता है ये 49 मारे हो और ये 1 मारे हो सकता है कि ये 3 मारे हो और ये 2 मारे हो, तो ये मान लीजिए 40 रन मारे हो, ये 10 रन मारे हो, और हो सकता है ये 25 मारे हो, ये भी 25 रन मारे हो। तो एक बात बताइए, ऐसे बहुत सारे कंडीशन मिलेंगे, बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन जाएगी इन दोनों मिलाकर। बताइए 2 नंबर का सम है x और y का गुणन क्या है 4, दोनों मिलाकर के 50 है, तो x का पता नहीं क्या है, y क्या है, तो ऐसे बहुत सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे। एक x की वैल्यू आप ले लो 25, दूसरा y भी 25 होगा, ये भी इसका सोल्यूशन कहलाएगा, इस इक्वेशन का सोल्यूशन कहलाएगा, क्योंकि x और y की वो वैल्यू इसको सेटिस्फाई करे, वही सोल्यूशन होता है। अब यहाँ पे x बराबर तुम 40 ले लो और y कितना मिल जाएगा 10 में, तो ये भी सोल्यूशन है। तो यूनिक नहीं हुआ, केवल एक सोल्यूशन नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे जो था x + 5 बराबर 10 था, तो यहाँ पे एक यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, x बराबर केवल 5 होगा और कोई रखने पर ये दोनों पक्ष बराबर नहीं आएंगे, लेकिन इसमें बहुत सारे वैल्यू मिल जाएंगे दोनों पक्ष बराबर करने के लिए। समझ आ गई? अब आपको एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को मैं समझा दे रहा हूँ, इसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे 3/4 x - 6/5 = 7/10। तो बेटा यहाँ पे आप क्या करोगे, आप सबसे पहले जो वेरिएबल है उसको एक साइड में, कांस्टेंट को एक दूसरे साइड में, तो 3/4 x इसको एक साइड में करेंगे और कांस्टेंट वाले दूसरे साइड, यानी जो से मिलाकर के लोग हैं उनको दूसरे साइड पर रखेंगे, तो 7/10 और इधर जाएगा तो प्लस 6/5 होगा, ये माइनस से उधर जाएगा क्या होगा प्लस होगा। अब यहाँ 3/4 x ऐसे रहने दीजिए, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एलसीएम कितना होगा 10 एलसीएम होगा, ये हो जाएगा 10 से 10 डिवाइड करेंगे 1 आएगा और 2 मल्टीप्लाई 7 प्लस 5 से डिवाइड करोगे 2 है, 2 मल्टीप्लाई 12 आ जाएगा, तो हो जाएगा x 3/4 x बराबर यहाँ हो जाएगा माइनस आप कितना होता है 19/10। अब बेटा x यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो बाकी 3/4 क्यों भी बस ले लेंगे, तो जब इधर मल्टीप्लाई के रूप में उधर डिवाइड के रूप में हो जाएगा 19/10, और ये डिवाइड के रूप में जाएगा तो 3/4 डिवाइड के रूप में हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे x = 19/10 और डिवाइड बाई 3/4, तो अब यहाँ पे 19/10 और ये मल्टीप्लाई करोगे तो फैक्टर ये उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, 4/3 हो जाएगा, तो 2 से काट दीजिए, 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 4, तो 19 × 38 और 5 × 15, ये आपको x की वैल्यू मिलेगी। तो x की वैल्यू ऐसे मिलेगी, तो ऐसे ही आपको करना है कि वेरिएबल को एक तरफ करेंगे, कांस्टेंट को एक तरफ करेंगे, तो आप वहां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको लिए कुछ वेरिएबल को समझ में आएगा। अगले वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगा। ओके, थैंक यू।